भी हो तो अपने बुद्धि को ज्यादा उपयोग ना कर। भाव से कथा सुनोगे तो भगवान की कृपा के पात्र बन जाओगे, और नहीं तो बुद्धि लगाते रहोगे तो बुद्धि तो पता नहीं कहां ले जाएगी। तार्किक बुद्धि किधर ले जाए पता नहीं। अज्ञानी बनकर मत सुनो। केवल इस भाव में मत रहो कि ये एक फॉर्मेलिटी है, हमारे बुजुर्गों ने कह दिया है, हमारे पूर्वजों ने सुना है तो हम भी सुन लेते हैं। सुनने के लिए धन खर्च होता है, परिश्रम लगता है। विचार करो कि ये 7 दिवसीय अनुष्ठान के लिए कितना परिश्रम लगता है। लगता है कि नहीं परिश्रम? परिश्रम भी लगता है, धन भी खर्च होता है, और कितना समय भी खर्च होता है। 7 दिन का समय, शारीरिक परिश्रम और धन और मानसिक परिश्रम। किस लिए? किस लिए? कथा सुनने के लिए तो कर रहे हो। उद्देश्य क्या होता है? बोले महाराज भागवत कथा करा रहे हैं, शिव पुराण करा रहे हैं, तो उसके लिए 7 दिन तक अपार परिश्रम, धन भी खर्च हो रहा है, समय भी जा रहा है, और 7 दिन बाद जब पूछा जाता है कि कथा सुनी, क्या सुना, तो 0 सन्नाटा, कुछ पता ही नहीं है। विचार करो ना, समाज कहां जा रहा है? केवल मनोरंजन, ओनली एंटरटेनमेंट, बस नाच लिए गा लिए, और पता ही नहीं कि 7 दिन में सुना क्या, किस लिए सुना, सुनने से लाभ क्या हुआ, जीवन में परिवर्तन क्या आया, हमारी प्रवृत्ति बदली कि नहीं बदली, हमारा स्वभाव परिवर्तन हुआ कि नहीं, हमारे जीने का सलीका बदला कि नहीं, परिवार में रहने का तरीका बदला कि नहीं, क्रोध का स्वभाव बदला कि नहीं, ईर्ष्या का स्वभाव त्यागा कि नहीं, कुछ नहीं बदला। बस लिख गया, हाँ साहब हमने तो कथा करा ली साहब, छाती चौड़ी करके कथा करा ली। ऐसे कथा कराने से कोई लाभ नहीं, हमारी नजर में तो कोई लाभ नहीं है। बाकी आप कुछ भी सोचो, आपकी अपनी मर्जी। एक गुरुदेव दृष्टांत सुनाया करते हैं ऐसे ही कि एक काशी से पंडित जी पढ़ करके आए, भागवत सीख करके आए, बड़े विद्वान, और पोथी भी संग में लेकर के, और रेलगाड़ी में बैठे कि अब जाकर के अपने गांव में, अपने नगर में लोगों को धर्म का उपदेश देंगे, भक्ति की बात कहेंगे, लोग धीरे धीरे परिवर्तन होगा, उनका हृदय बदलेगा। रेलगाड़ी में बैठे और रास्ते में एक स्टेशन में गाड़ी रुकी। पंडित जी को लगा कि थोड़ा जलपान कर ले, भूख लगी है, तो समोसा खाने के लिए उतरे, और एक ढकेल लगी तो उसमें से 2 समोसे लिए। उसने कहा कितने का महाराज? बोले 10 रुपए, और जेब में हाथ डाला तो जेब से पार निकल गया। वो तो ट्रेन में कर रहे राम राम, और किसी ने कर दी उनकी जेब साफ, जेब का काम तमाम कर दिया हमारा। संत कहते हैं भाई राम नाम जपने वालों का तो छोड़ दो, उनका तो जेब मत काटो, जेब भी कट गई। हाँ, वैसे ही भजनानंदियों के पास क्या होता है, उनका भी जेब। पंडित जी बड़े चक्कर में फंस गए कि अब क्या करें। अच्छा, उस जेब में पैसे के साथ साथ टिकट भी रखी थी, ट्रेन की टिकट भी ले गया। पंडित जी ने विचार किया आगे जाऊंगा टीटी पकड़ लेगा, क्या करूं। तो बोले हम तो विद्वान हैं, भागवत भी संग में है, कहीं कीर्तन करते हुए कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तब गांव चले जाएंगे। तो वहीं उतर गए, उसी स्टेशन में उतर गए। अब उसी स्टेशन से, स्टेशन के बाहर निकल करके गांव इंटीरियर क्षेत्र था। विचार किया कि किसी गांव में चलें और गांव के पुरोहित के पास जाएं, वही कुछ व्यवस्था कराएं। तो गांव के एक पुरोहित जी उनके पास पहुंचे, पूछते पूछते सिर पे भागवत जी रखे हुए, और जाकर के
उनसे कहा राम राम पंडित जी। तो घूम करके देख तो लिया लेकिन कुछ नहीं बोले। पंडित जी ने सोचा कि ये कैसा ब्राह्मण है भाई, राम राम भी नहीं करता है। दोबारा बोले शायद सुना नहीं होगा, राधे राधे पंडित जी। हाँ क्या है? अरे भाई कैसे बोलते हो? तो इन्होंने भाव में कहा हम काशी से आए हैं, काशी से, काशी नगरी से आए हैं। तो तुम कलकत्ता से चले आओ तो हम क्या करें? हमको क्यों बता रहे हो काशी से आए? पंडित जी ने सोचा ये कैसा विचित्र प्राणी है, बैठने को भी नहीं बोल रहा, जलपान की भी नहीं पूछ रहा है, तो उल्टा जवाब दे रहा है। होते हैं ना कई जगह लोग, पूछो पूछो भाई बैठे हो? नहीं नहीं खड़े हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा कि बैठे हैं, खड़े हैं? अब स्वेच्छा से आदमी हालचाल पूछता है, लेकिन जवाब देने वाले कुछ बड़े विचित्र होते हैं। ऐसे उल्टा जवाब दिया। पंडित जी गए, बोले हम काशी से पढ़कर आए, हमारी इच्छा है। क्या इच्छा है तुम्हारी? हम भागवत कथा कहते हैं। तो क्या करें? तुम भागवत कथा करते हो, नाचें? अरे महाराज, हमारी रेलगाड़ी में किसी ने जेब काट दी है, हमारे पास धन नहीं बचा है, तो हम क्या करें? बोले आपको ये करना है कि आपके गांव के सरपंच से कह करके हमारी कथा करवा लो, भागवत कथा करवा लो। पंडित जी ने कहा ये क्या होता है? भागवत वागवत हमारे गांव में नहीं चलता, जाइए यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। जाने कहाँ से चले जाते हैं, भागवत करा लो, भागवत करा लो। अब पंडित जी को थोड़ा क्रोध आया। पंडित जी बोले तुम कैसे ब्राह्मण हो? एक ब्राह्मण होकर एक ब्राह्मण की मदद नहीं करना चाहते हो तुम? कैसे ब्राह्मण हो तुम? हम यहाँ पर आए, आपसे आस लगा करके आए कि आप हमारी मदद करेंगे, और आप हो कि हमें भगाने की बात कर रहे हो। अब थोड़ा पंडित जी को लगा कि अच्छा बताइए क्या होता है ये? बोले आप सरपंच से कह करके कथा करवा लो। अब पंडित जी को भी ज्ञान नहीं था भागवत क्या होती है। अच्छा ठीक है, चलो हम बात करके आते हैं। पंडित जी बेचारे गांव के पुरोहित गए सरपंच के पास। अब जिस गांव के पंडित जी की ये हालत हो, जिस गांव के पंडित जी की ये दशा हो, उस गांव के सरपंच की क्या दशा हो। तो सरपंच जी बैठे टीले पर, ऐसे ही चबूतरा बढ़िया सा बना था, उसमें बैठे थे। पंडित जी गए, बोले वो सरपंच जी, हाँ बोलिए। बोले वो काशी से पंडित जी आए हैं और वो कह रहे हैं कि भागवत करा लो, तो हमारी इच्छा तो करा लो भागवत। सरपंच जी बोले अरे पंडित जी कहने कहाँ से तुम भागवत करा लो, क्या होता है भागवत? जाइए मना कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, करा लो, गरीब ब्राह्मण है। तो सरपंच ने डांट के बोले जाओ जाओ, यहाँ कोई भागवत वागवत नहीं होगी। इतने में जो बच्चे बैठे थे छोटे छोटे, उनको लगा कि कोई जादूगर आया है। तो बच्चे बोले हमें भागवत देखनी है, हमें भागवत देखनी है, हमें भागवत देखनी है, रोने लगे। इतने में सरपंच जी बोले अब देखो बच्चे जिद कर रहे हैं तो ऐसा करो बुला लो। अबे हमें तो नहीं देखना होगा ना, लेकिन अब बच्चे जिद कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बुला लो, दिखा दिखा। अब पंडित जी गए और उनसे बोले कि सुनो चलो चलो, वहां उनके बच्चे प्राण दिए दे रहे हैं, रो रो कर उनके बुरा हाल, चलो दिखाओ भागवत। पंडित जी ने सोचा कि प्राण दिए दे रहे हैं बच्चे, क्या हो गया भाई? फिर भी बोले चलो। बोले अब रुको तो सही, थोड़ा संध्या बंदन स्नान ध्यान कर लें। बोले नहीं ये सब बाद में करना, पहले भागवत दिखाओ, भागवत दिखाओ। पंडित जी बोले कि सब मूर्ख ही हैं। तो पहुंच गए पंडित जी। अब बेचारे बैठ करके मंत्र से आचमन किया, स्नान किया, अपने आप को पवित्र किया, और जिस टीले पे वो सरपंच जी बैठे थे उसी टीले पर भागवत जी रख करके बैठ गए, और सरपंच जी भोजन करने चले गए अंदर। अब वहां व्यवस्था सब पूरी, चारों तरफ बैठ गए बच्चे, गांव के कुछ दो चार बुजुर्ग भी बैठे थे। अब पंडित जी मंगलाचरण प्रारंभ कर दिए, मंगलाचरण शुरू हो गया। मंगलाचरण करते करते ही सरपंच जी भोजन करके और आए गए। अब संयोग से जिस टीले में वो बैठकर कथा कर रहे थे, उसी टीले में वो सोते थे भोजन करके।
सरपंच जी ने कुछ देखा सुना नहीं, आए और पंडित जी की जंघा पे सर रख करके लेट गए। अब पंडित जी तो बेचारे मंगलाचरण कर रहे, वो कुछ बोले नहीं, लेटे रहे भैया। अब मंगलाचरण उनका चल रहा है, इधर सरपंच को आई नींद और नींद के साथ शुरू हुआ खर्राटा। उधर वो बोले ओम, इधर से बोले स्वर में स्वर मिला है। अब पंडित जी बेचारे बड़े परेशान, ये कहां से स्वर शुरू हो गए। हूं करके खर्राटे, खर्राटे भी बड़ी विचित्र विचित्र, किसी किसी खर्राटे बड़े विचित्र होते हैं, सुन करके डर जाए। हमारे साथ एक पंडित जी थे, खर्राटे लेते लेते उठ जाते थे वो, और रात्रि में 12 बजे देख ले कोई तो वैसे ही बेहोश हो जाए। हाँ, सोते सोते खर्राटे लेते लेते उठ के बैठ जाएं और फिर खर्राटे लेते सो जाएं। ऐसे ही सरपंच जी खर्राटे ले रहे हैं, पंडित जी का मंगलाचरण किसी तरह पूरा हुआ और पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने विचार किया यही मुख्य जजमान है, कथा कराने वाला यही जजमान है, ये सो जाएगा तो दक्षिणा कौन देगा। हाँ, पंडित जी ने कहा कि अरे सरपंच जी देखिए भागवत हो रही है, आपका कल्याण होगा, उठ जाइए। और सरपंच जी की कच्ची नींद और पंडित जी ने जगा दिया। सरपंच को आई गुस्सा और सरपंच जी ने एक रैपटा पंडित जी में जमाया। पंडित जी को अब लगा कि अब ज्यादा हो रहा है, बोले अब जो होगी सो देखी जाएगी। पंडित जी ने समेटा भागवत जी और लगाया लंगोटा और बोले अब जो होगा सो देखा जाएगा। एक जोर का तमाचा सरपंच में दिया। अब जैसे ही दोनों गुत्थम गुत्था हुई तो जितने बच्चे बैठे, गांव के बच्चे और बुजुर्ग बोले अब शुरू ही भागवत, दूर चलो दूर चलो, भागवत शुरू हो गई। एक बुजुर्ग कह रहा है छूना नहीं, नरक में जाओगे, भागवत जी को स्पर्श मत कर लेना, स्नान ध्यान नहीं किया है, दूर चलो। अब शुरू हुई भागवत। अब वो गुत्थम गुत्था लड़ते भिड़ते, पास में ये गड्ढा था, गांव में अनाज रखने के लिए बनाते हैं, लड़ रहे इतने में अंदर से सरपंच की पत्नी आई। अब उन्होंने देखा कि लड़ते लड़ते ज्यादा दूर जा रहे हैं, तो सरपंच की पत्नी कह रही भागवत भैया लिपे लिपे में करो, जितने में लिपा पूरे में, जहाँ चौका लगाया वहीं करो भागवत, दूर मत जाओ। और लड़ते भिड़ते वो गड्ढे में घुस गए। और गड्ढे में गए, सरपंच जी भोजन करके आए थे तो वो बेचारे वैसे ही थके हारे से लग रहे थे। पंडित जी का पेट खाली से चढ़ के ऊपर बैठ गए और जितने हैं दे 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 ऊंचा। अब घबराई पत्नियां, इसकी जो पत्नी बच्चे सब घबराए और ऊपर से कह रहे हैं सब कि लगता है पंडित जी के ऊपर भागवत जी चढ़ गई। पंडित जी में विराजमान है भागवत और भागवत चढ़ गई सरपंच के ऊपर, अब नहीं छोड़ेंगे। पत्नी कह रही है कि लगता है कि आज हमारे स्वामी जी को ले ही जाएगी भागवत। तो पत्नी कह रही है हमारे पति देव को छोड़ दो, चाहे घर की गैया भैंसे ले जाओ, पर इनको छोड़ दो, आपको चाहिए तो इनको ले जाओ। जब इतना कहा तो पंडित जी समझ गए ये पूरा घर ही मूर्ख है। बोले मौका अच्छा है, इनसे कुछ ले लो और यहाँ से निकल लो। तो नीचे से बोलेगी ऐसे नहीं छोड़ेंगी भागवत महारानी, लाओ 1000 रुपए तब छोड़ेंगे। पत्नी बोली 1000 नहीं महाराज 2000 लो, पर प्राण छोड़ो, बख्श दो इनको। और अब पंडित जी ने कहा एक काम करो, नसैनी लगाओ, सीढ़ी लगाओ नीचे। अब सीढ़ी कौन लगाए? गांव के कह रहे हैं सरपंच थे सो झेल गए, किसी गरीब के ऊपर भागवत चढ़ गई तो उसका क्या होगा, उससे सीढ़ी लगाए कौन? भाई सरपंच थे पैसे वाले तो झेल गए, गरीब के ऊपर क्या दशा होगी? डरते डरते किसी ने सीढ़ी लगाई, पंडित जी ने पोथी उठाई और वहां से धीरे 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 निकल गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उधर जाने। बोले दूर तक तो चली गई लेकिन अभी भागवत जी खेलती हुई जा रही है। अब इतने में गांव के लोगों ने सरपंच को बाहर निकाला
और बाहर निकाल के झाड़ा पोछा की, बोले कोई बात नहीं सरपंच जी, ये तो खून ऊन है, ये तो सब ठीक हो जाएगा, घाव भी 2-4 दिन में भर जाएंगे, भागवत तो करा ली, तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज हो गया है, तुम्हारा नाम अमर हो गया, तुमने भागवत तो करा ली, बाकी और किसी के बस की कहां जो भागवत करा। तो ऐसे नाम दर्ज कराना हो, हाँ साहब भागवत करा ली, अनुष्ठान करा लिया, ऐसे कराने से लाभ नहीं है। भागवत की महिमा को, सत्संग की महिमा को, कथा की महिमा को समझना चाहिए, उसकी गंभीरता को समझो। ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आत्म मंथन का विषय है, आत्म सुधार कैंप है ये। जैसे आई कैंप लगते हैं ना, चश्मा लगाने वाले कैंप लगते हैं, ऑपरेशन वाले कैंप लगते हैं ना, तो वहां आंखों की रोशनी आ जाती है, चश्मा लग जाते हैं। ऐसे ही ये हृदय में जो गड़बड़ी आई है ना, तो ये जो भागवत सत्संग है, कथा सत्संग, ये हृदय सुधारक कैंप है। यहाँ बिगड़े हुए हृदय सुधरते हैं, बिगड़ा हुआ व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है। और कोई संत आएगा तुमको जगाएगा तो जग